हेलो विद्यार्थीगण, भारत दर्पण चैनल के माध्यम से मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, जैसा कि आपके सामने शीर्षक देखिए, भारत का भूगोल। यकीनन तौर पर भारत के आप लोग निवासी हैं और भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसको बड़े ही सरल शब्दों में आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से भारत के भूगोल के अधिकांश प्रश्न को आप हल कर सकें। उसके पश्चात थोड़ा दक्षिण भारत के बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो भारत, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.43%। यह विश्व में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वें नंबर और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग रहते थे और एक अनुमान के आधार पर वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 7वां, क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में पहला। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान अभी वर्तमान में पहला हो गया है। तो क्षेत्रफल हमारे पास मात्र 2.43% और आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 17.5%, जो अब और बढ़कर लगभग 20% के इर्द गिर्द हो गया होगा। तो मैंने विगत वीडियो में बतलाया था कि भारत की गरीबी का कारण कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन है। बतलाए थे कि लगभग 58% लोग 57.7% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और कुल जीडीपी का मात्र 17% का योगदान देते हैं, जबकि द्वितीयक और तृतीयक में जितना लोग काम करते हैं उससे दुगना कमाते हैं या दुगना से भी अधिक कमाते हैं। तो कल मैंने बतलाया कि भारत की गरीबी का कारण है कृषि क्षेत्र का पिछड़ा होना, कृषि के क्षेत्र में अधिक लोगों का काम करना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का कम होना। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, चलिए गरीबी का एक दूसरा कारण है कि विश्व की क्षेत्रफल का मात्र 2.43% भारत के पास है और कुल जनसंख्या का 17.5% 2011 की जनगणना के आधार पर, अर्थात यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो सिद्धांत है प्रोफेसर माल्थस का, जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत, यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत इस पर लागू होता है, जो गरीबी का कारण है। भारत का अक्षांशीय फैलाव, अक्षांश और देशांतर रेखा से आप परिचित होंगे, इसे एक वीडियो में उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो भारत अक्षांश जब भी होता है उत्तर और दक्षिण में होता है और देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम की ओर के नाम से उसे हम लोग पुकारते हैं या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, जबकि देशांतरीय फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। भारत की उत्तर से दक्षिण, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई चौड़ाई है। भारत का कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मूलतः चलिए लगभग 6100 किलोमीटर भारत की ये तटीय सीमा है। शेष सीमा जो है वो सागर की जो द्वीप है उससे जुड़ा होता है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा का है। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा का है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। भारत की 15,200 किलोमीटर की जो लंबी सीमा रेखा है, इसमें सबसे लंबा स्थान हो जाता है बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, उसके बाद चीन, पाकिस्तान। भारत की सीमा जो मिलती है किससे किससे,
तो बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार अर्थात बर्मा से और अफगानिस्तान। ऐसे तो व्यवहारिक तौर पर जब हम अधिकृत कश्मीर पीओके की बात करते हैं जो पाकिस्तान के कब्जा में, तब तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन जब उसे भौगोलिक दृष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जब उसे अपना मानते हैं, तब उस हमारी सीमा चीन से भी मिलती है, अफगानिस्तान से भी मिलती है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत का देशांतरीय रेखा 68.7 से 97.25 तक है। इसको यदि बीचों बीच बांटे तो लगभग आपका आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री की रेखा को भारत का मानक रेखा के रूप में, अर्थात ये रेखा गुजरती है इलाहाबाद के मिर्जापुर जिला का नैनी, जो कि इलाहाबाद इस पार है गंगा के और गंगा के उस पार नैनी पड़ता है। तो नैनी से इसकी सीमा, नैनी से होकर गुजरती है। तो नैनी में जो समय हो रहा होता है वही समय पूरे भारत में हो रहा होता है। भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती। इन 5 राज्य से होकर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती। और देशांतर रेखा से आप परिचित होंगे, 2 देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट। तो भारत का मानक रेखा GMT ग्रीनविच रेखा जो लंदन से हो गुजरती है 5 घंटा 30 मिनट के फासला पर है। भारत चूंकि पूरब में है, भारत का समय GMT से 5.5 घंटा आगे है प्लस में। भारत की 9 राज्य है जिसकी सीमा तटीय राज्य है जो सागर तट पर अवस्थित है। यदि हम नक्शे के आधार पर देखें तो पूर्वी तट पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब सबसे अंत में तमिलनाडु, अर्थात सबसे उत्तर में पश्चिम बंगाल और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। और यदि पश्चिम तट की बात करें तो सबसे उत्तर में गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरला। तो सबसे उत्तर में गुजरात और दक्षिण में केरला। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है। ऐसे उसके गुजरात और उसके जो अगल बगल के छोटे छोटे द्वीप हैं, उस द्वीप को भी जोड़ दें तो 1915 किलोमीटर। लेकिन केवल गुजरात के स्थलीय तट रेखा की बात करें तो भी 1214.7 किलोमीटर, अर्थात भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। जबकि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जिसकी सीमा 3 ओर से सागर से मिलती हो, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश 1037, उसके अगल बगल के द्वीप को जोड़ने के बाद द्वीप को छोड़ दें वहां का अगल बगल का द्वीप तो 972 किलोमीटर की लंबी रेखा हो जाती है आंध्र प्रदेश का। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश का और सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का। इसमें देखिए यहाँ सबके नीचे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का 510 किलोमीटर, गोवा का 160 किलोमीटर, कर्नाटक 258 किलोमीटर, केरला 560 किलोमीटर, तमिलनाडु 864 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1037 किलोमीटर, उड़ीसा 472 किलोमीटर 75 और पश्चिम बंगाल 374 किलोमीटर। ये 9 राज्य की सीमा रेखा सागर तट को स्पर्श करती है। भारत का ये जो है हम देखते हैं भौगोलिक रूपरेखा, भारत को कर्क रेखा लगभग 8 बराबर बराबर भागों में बांटती हुई, तो ये लगभग जो है भारत को 2 भागों में समानांतर बांट देती है। कर्क रेखा के उत्तर का भाग की जलवायु और दक्षिण की जलवायु में भिन्नता हो जाती है। तो नीचे का जो भाग है, दक्षिण का भाग है, वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मतलब सालों भर वहां गर्मी पड़ती है, उष्णता होती है। और इसके उत्तर का भाग जहां होती है शीतोष्ण, शीत और उष्ण, अर्थात ठंडा और गर्म। साथ ही उत्तर भारत में जो है का जो हम क्षेत्रफल उत्तर वो देखें, उत्तर में कुछ आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय, 30 से 35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय होता है। तो उत्तर भारत का जो है उपोष्ण कटिबंधीय का कुछ हिस्सा हो जाता है। चलिए सामान्य अवस्था में उसे शीतोष्ण के रूप में बांटते हैं, क्योंकि 23.5 से लेकर 66.5 का जो विभाजन होता है
उसे शीतोष्ण के रूप में रखते हैं। शीतोष्ण का ही एक उप विभाजन है उपोष्ण 30 से 35 डिग्री, और शीतोष्ण का ही भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 डिग्री होता है। तो कुछ हिस्सा उत्तरी भारत का, कुछ हिस्सा भूमध्य सागरीय जलवायु का, कुछ हिस्सा उपोष्ण कटिबंध का और सामान्य अवस्था में शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर भारत में जलवायु में काफी परिवर्तन रहता है, भिन्न भिन्न ज्यादा दक्षिण की तुलना में उत्तर की जलवायु में ज्यादा परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण, उपोष्ण और भूमध्य सागरीय जलवायु तीनों जलवायु देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। चलिए गुजरात से शुरू करें। गुजरात के बाद जो है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इसके बगल में, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण के आधार पर भारत को 2 भागों में बांटा गया। ये तो कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है। उसके अलावा हम लोग विंध्य पर्वत को बांटते हैं उत्तर और दक्षिण के बीच का विभाजक रेखा। विंध्य पर्वत के उत्तर में उत्तर भारत, दक्षिण में दक्षिण भारत। तो ये हुआ भारत के मोटे तौर पर इसकी बाह्य रूपरेखा। इसको बड़े सरल शब्दों में याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देशांतरीय फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर और द्वीप छोड़ करके 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा भारत की जलीय सीमा तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का 9 राज्य सागरीय तटीय राज्य है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत का 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक रेखा 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो एक छोटे से वीडियो में यहाँ पर आप देखते हैं जो आपके सामने एक नहीं कई प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए एक छोटा सा और इसमें अध्ययन कर ले कि भारत में जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, उस बंदरगाह पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है और कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर है। तो बंदरगाह को यदि हम इस पर आधार बना लें, क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम और पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह। सबसे पहला बंदरगाह चलिए है हल्दिया और दूसरा कलकत्ता। ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। उड़ीसा का पारादीप, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में भी 2 है। सबसे पहले मद्रास और उसके बाद तूतीकोरन। बड़े बड़े बंदरगाह की बात कर रहे हैं। केरला में कोचीन, कर्नाटका में मंगलोर, गोवा में गोवा, महाराष्ट्र में चलिए 2 है। एक जो है सब हो गया आपका बम्बई और दूसरा नेहवा सेवा अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और गुजरात का कांडला बंदरगाह। अब ध्यान रखना ये है कि पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी बंदरगाह जो है वो कृत्रिम बंदरगाह होता है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। जबकि पूर्वी पश्चिम तट का सभी बंदरगाह जो है ये नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर केवल और केवल एक विशाखापट्टनम भारत का सर्वश्रेष्ठ गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक नेहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है।
सबसे बेस्ट बंदरगाह भी है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई बंदरगाह है, और ये कांडला बंदरगाह जो होता है वो ज्वारीय बंदरगाह है। इस एकमात्र कलकत्ता नदी बंदरगाह जो हुगली नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार से बंदरगाह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको पूछता है। तो सागर तट की लंबाई, सागर तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह, सागर तट पर अवस्थित राज्य और उसकी कुल सीमा रेखा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इन तमाम की चर्चा कर चुके। तो आज छोटे से वीडियो में ये सब प्रश्न जो बारंबार पूछा जाता है, और विशेषकर यदि इसको जीडी में देखें, बिहार पुलिस के क्षेत्र में देखें, ग्रुप डी के क्षेत्र में देखें, तो ऐसा क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। तो आज का वीडियो छोटा सा लेकिन बहुत ही रुक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ ही अपनी कमेंट भी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।